Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following compounds is neutral to litmus? Option A NaNO3, option B CuSO4.5H2, option C MgOH Holtwise, option D NaHCO3. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is types of salts, and in types of salts it's neutral salts. Now let's check the complete solution of the question. So जो salts होते हैं वो एसिड और बेसिस के मिक्स होने से बनते हैं। जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का हमने एसिड लिया है, किस टाइप का हमने बेस लिया है, उसी के अकॉर्डिंग जो सॉल्ट है उसका टाइप और उसका पीएच डिसाइड होता है। एसिड स्ट्रांग भी हो सकता है, बेस भी स्ट्रांग हो सकता है, कभी वो वीक हो सकता है। तो इस टाइप पे हम जो इस अकॉर्डिंग हम सॉल्ट्स हैं उनको वेरियस टाइप्स में या क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला होता है एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स बनते हैं जब हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होगा, जबकि बेस जो है वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। इसीलिए जो सॉल्ट होगा ओवरऑल वो एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि एसिड के जो H+ आयन है वो ज़्यादा बनेंगे सॉल्यूशन में। और दूसरे होते हैं बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स होते हैं जब हम लेते हैं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ज़्यादा आयोनाइज होना चाहिए, ज़्यादा OH नेगेटिव आयन होने चाहिए सॉल्यूशन में, एंड वीक एसिड। तो ये जो सॉल्ट फाइनली बनेगा हमारा वो हो जाएगा बेसिक सॉल्ट। और तीसरे होते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट्स बनते हैं जब अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लें और स्ट्रॉन्ग ही हम बेस लें, तो उस वाले केस में जो बनता है सॉल्ट वो होता है न्यूट्रल सॉल्ट। क्योंकि जो जितना एसिड न्यूट्रलाइज आयोनाइज हुआ उतना ही बेस भी आयोनाइज हुआ, तो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया। तो जो ओवरऑल सॉल्ट बन गया वो न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। और जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं वो ही टुवर्ड्स लिटमस न्यूट्रल होते हैं। अब हम अगर दिए हुए देखें जो कंपाउंड्स हमें दिए हैं, तो ए में हमें दिया है NaNO3। NaNO3 को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा NaOH में और HNO3 में। अब NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है और HNO3 मिनरल एसिड है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो मेजर हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं सबसे ज़्यादा वो होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो तीनों एसिड्स होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। अगला हमें दिया है CuSO4.5H2O। तो अगर CuSO4 को हम वाटर में डिजोल्व करें, जो आयोनाइज्ड वाटर है उसको हम रिएक्शन में नहीं लिख रहे हैं, इट इज़ नॉट नीडेड, क्योंकि हमें एसिड और बेस पता करना है। तो इसका बेस होगा CuH होल्टवाइज, जो कि एक वीक बेस है, और एसिड होगा H2SO4। अगेन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन पहले वाले में बना वो तो बना न्यूट्रल, क्योंकि दोनों ही स्ट्रांग है, और इस वाले में जो बना वो बना एसिडिक। जो एसिडिक होता है वो न्यूट्रल नहीं होता टुवर्ड्स लिटमस। वो करते हैं एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। तो ये भी क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड करेगा। नेक्स्ट हमें दिया है MgOH हॉल्टवाइज। MgOH हॉल्टवाइज खुद ही एक बेस है। तो बेस जो होते हैं वो तो बेसिक नेचर रखेंगे ही। तो जो लिटमस पे इनका क्या इफेक्ट होता है बेसिस का, चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये भी न्यूट्रल नहीं होंगे टुवर्ड्स लिटमस। लास्ट दिया है हमें सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा, कुछ भी नाम से हम इसे बुला सकते हैं। इसको अगर हम वाटर में डिजोल्व करें तो ये बनाता है NaOH और H2CO3। H2CO3 जो है एक वीक एसिड है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग है बेस। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, NaOH KOH ये सभी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो जो सॉल्ट हमारा ओवरऑल है वो होगा, जो सोल्यूशन हमारा बनेगा इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने पे, वो बनेगा बेसिक सोल्यूशन। और बेसिक सोल्यूशंस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। तो रेड लिटमस को ये ब्लू कर देंगे, यानी कि न्यूट्रल नहीं होंगे टुवर्ड्स लिटमस। तो सिर्फ हमारा NaNO3 जो है वो अकेला ऐसा है जो न्यूट्रल है टुवर्ड्स लिटमस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।